और संसद में वक्फ विधेयक 2024 की रिपोर्ट पेश होने के बाद ही राजनीति इस पर गर्मा गई है। आपको बता दें कि संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष और बीजेपी सांसद जगदंबिका पाल की अगुवाई में यह रिपोर्ट पेश की गई है, जिसको लेकर पक्ष विपक्ष के कई नेताओं ने अपनी प्रतिक्रिया भी दी है। देखिए, आप विपक्ष का नेगेटिव नैरेटिव जनता अच्छी तरह देख रही है, जबकि सभी दलों के सदस्य समिति में थे और सबकी राय समाहित करते हुए एक संपूर्ण रिपोर्ट सदन में रखी गई है। आप जानते हैं, इनके निगेटिव नैरेटिव को जनता समझ चुकी है। आने वाले चुनाव में समाजवादी पार्टी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। देखिए, जो भी है, लेकिन मैं वो नहीं जानता विपक्ष क्या बोल रहा है। विपक्ष को अपनी राजनीति करनी है। मुस्लिम समुदाय के लिए एक बहुत अच्छा संदेश है कि अब उनकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। जो उनके साथ जो अत्याचार होता था कि कभी भी उन्होंने की ज़मीनों पर नोटिस आ जाती थी, अब वो सारे मुसलमान समुदाय के लिए ये आज का दिन ही बहुत खुशखबरी है कि अब उनका हक कोई उनसे छीनेगा नहीं। अब कोई गुंडागर्दी उनके साथ नहीं होगी। ये जो वक्फ के नाम पर जो गुंडई होती थी वो बंद होगी। तो मुस्लिम समुदाय के लिए बहुत ही अच्छा दिन है। मैं सभी वो समुदाय को, वो सभी गरीब को, मजलूमों को, जिनकी कोई नहीं सुनता था, वक्फ के नाम पर जिनकी ज़मीनें ले ली जाती थी, छीन ली जाती थी, सबको बहुत बहुत साधुवाद है और शुभकामनाएं हैं कि अब उनकी ज़िंदगी बहुत आसान होगी। हक से और हकीकत के साथ अब उनकी चीज़ें उनके पास रहेगी, उनका पेपर उनके पास रहेगा। सबसे बढ़िया बात तो ये हो गई इस बिल के नाते। लेकिन विपक्ष तो ये आरोप लगा रहा है ना कि जमीन हड़पने की कोशिश की जा रही है सरकार की तरफ। नहीं, ये तो उनकी राजनीति है। वो लोग देखिए चुनाव हारते जा रहे हैं और ये दर्द की आवाज़ है। विपक्षियों की बात मत सुना करो। ये हारते, जब ये हर हार का दर्द है तो उसमें एक बहाना है। आज कमेटी रिपोर्ट ले हुई है और जो जानकारी हमें कमेटी के माध्यम से मिली है, तो जिस तरीके से सारी कार्रवाई कमेटी की हुई उसमें भी पार्शलिटी की गई। उसमें इंडिपेंडेंट तरीके से सारे जो भी इनपुट्स थे उनको इंक्लूड नहीं किया गया। तो ये जो बिल है इसका हम विरोध करते हैं। इट इज़ अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड इट इज़ अगेंस्ट द राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज़ इन दिस कंट्री। तो बिल्कुल हम लोग इसके शुरू से ही खिलाफ में थे, लेकिन जेपीसी के माध्यम से बहाना दिया गया कि हमारी बातें, हमारे जो विरोध हैं उनको भी संज्ञान में लेकर इंक्लूड किया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। कई डिसेंट नोट्स जो एमपीज़ के हैं, जो लोग जेपीसी में थे, उनको एडिट करके इसमें डाला गया है और जितनी भी उनको चिंता थी उनको ठीक तरीके से रिजॉल्व करके इंक्लूड नहीं किया गया है। सो देयर वाज नो पॉइंट ऑफ द जेपीसी। जिस वजह से जेपीसी बनाई गई थी वो वजह को पूरा नहीं करती है। तो जाहिर सी बात है, हम लोग सभी लोग, पूरा विपक्ष इस अनकॉन्स्टिट्यूशनल बिल के विरोध में है। अज़दुद्दीन ओवैसी, उन्होंने ये लगातार पहले भी कहा कि ये मुस्लिमों के हकों का हनन करना है। आज भी ये कहा कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और मुस्लिमों के अधिकारों को उनसे छीनने वाला ये। आप भी मानते हैं? जी बिल्कुल, 100%। इसमें बहुत सी चीज़ें हैं जिस पर कई बार हम लोगों की भी डिस्कशन आपस में हो चुकी है और ये एक माइनॉरिटी बॉडी है। इट इज़ नॉट फॉर एनीबडी एल्स टू इंटरवीन। ऐसी बहुत से संस्थाएं होती हैं, अलग अलग मज़हबों की अलग अलग संस्थाएं होती हैं, जो मज़हब इंडिपेंडेंट हैं अपनी संस्थाओं को अपने हिसाब से चलाने के लिए, लेकिन सिर्फ वक्फ बोर्ड को इस तरीके से उसमें अपनी टांग अड़ाकर और उनकी राइट्स को छीनना, वो बिल्कुल गलत है। तो बहुत सी कमेटी होती हैं, गुरुद्वारे की कमेटी होती हैं, अलग अलग मंदिरों की कमेटी होती हैं, तो सब अपने मज़हब के हिसाब से चलती हैं, लेकिन सिर्फ वक्फ पे इस तरीके से हमला करना सरकार के द्वारा ये उचित नहीं है।